गाइस आज हमारा टॉपिक है CRUD ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग रियल टाइम डेटाबेस के ज़रिए हम लोग जो है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले इस ऐप जो है हमारी, इसका मैं डेमो दिखाता हूँ कि बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ बस मेरे पास एक फॉर्म आप समझ लें, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने एक आई डाली, ठीक, 22 मैंने एक आई डाली और एक नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। सिर्फ मैंने एक नाम लिख दिया और एज डाली मैंने, फॉर एग्जाम्पल 30 मैंने डाल दी, ठीक है। जैसे मैं इसमें इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसमें लिखा हो रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने रियल टाइम डेटाबेस पे जाऊँगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग ये मत समझिएगा कि यार ये इसने क्या कर दिया अचानक से, ठीक है। आप देखें यहाँ पर उस पर डिटेल आ गई, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक और डाटा भी ऐड कर सकता हूँ, इसको एडिट भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ठीक है। कुछ भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको तमाम लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ ये कि आप सारा काम हम करेंगे। इसके अलावा हम फाइंड भी कर सकते हैं अपनी आईडी को, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 22 के नाम, आईडी के नाम फाइंड करूँ तो देखिए आसिफ नाम जो है मेरा आ गया और एज भी आ गई उसकी, ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और तमाम काम हम लोग देख लेंगे आगे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यह करूँगा कि एक एम्प्टी फोल्डर बल्कि सबसे पहले मैं ये करूँगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा एक से, ठीक है। फायरबेस पे, फायरबेस पे मैं आऊँगा, ठीक है। फायरबेस को खोलूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा कि गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट मैं बनाऊँगा, ठीक है। पूरा पूरा स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग ये समझेंगे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। और इसका मैं नाम दे दूंगा डेटाबेस 2 का मैं नाम दे देता हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू में मैं क्लिक करा, ठीक है। और इस तरीके से मैं बस इसको डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स को क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करूँ। अब जब तक प्रोजेक्ट मेरा बन रहा है मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। फोल्डर मैं बनाऊंगा जनाबे वाला अपना, किस नेम से बनाऊँ, इसको मैं बना देता हूँ, एक मिनट। इसको मैं बनाता हूँ डेटाबेस के नेम से, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। इसको मैं बंद नहीं करूँगा इस फाइल को, क्योंकि ये मेरे काम आएगी। जो मेरा प्रोजेक्ट वैसे बना हुआ है इसका मैं सोर्स कोड भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आप सोचेंगे इतना लंबा कोड हम लोग कैसे लिखेंगे। अपने फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया। अच्छा, फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद अब क्या होगा कि जैसे ही मैं, एक मिनट, मैं मेरी जो पिछली फाइल है शायद वो चली गई, आई थिंक। चलिए कोई मसला नहीं, हम लोग देख लेंगे बाद में। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे index.html की फाइल बनाऊँगा, ठीक है। index.html। अच्छा, ये बनाने के बाद ये पूरा काम हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग मैं खुद नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बन गया, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा बन गया। तो ये थोड़ा सा और टाइम ले रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अभी इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस में हम जाएंगे, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस में जाने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये और टाइम ले रहा है, ये कि फायरबेस अमूमन बहुत सारी चीज़ों पे टाइम ले लेता है, ये कि क्रिएट डेटाबेस पे आप जाएंगे, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस में जाने के बाद आपके पास कोई डैशबोर्ड आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आप कुछ भी रख लीजिएगा, ठीक है। लोकेशन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैश मोड पे हम करेंगे, ठीक है, इनेबल कर लेंगे। अच्छा, अब डेटाबेस से होगा क्या, डेटाबेस में ये होगा कि हम अपना तमाम डेटा जो स्टोर करवाएंगे ये, जैसे हमारे पास मोंगो डीबी होता है, माई सीक्वल होता है, ठीक है। हम अपना डेटा उसमें स्टोर करवाते हैं। इसलिए फायरबेस का भी हमारे पास एक डेटाबेस होता है, रियल टाइम डेटाबेस होता है, और एक फायर स्टोर भी होता है हमारे पास, ठीक है। फायर स्टोर का भी हम नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रियल टाइम डेटाबेस को। अच्छा, ये आपके पास पूरा देखिए वो आ गया, एक तरह का आपके पास पूरा डेटाबेस आ गया। रूल्स हैं, बैकअप्स हैं, हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हम सिर्फ डाटा को देखेंगे, ठीक है। जब भी हम कोई डाटा ऐड करेंगे, ठीक है, तो सारा का डाटा कहाँ आ जाएगा, हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। डेटाबेस हमारा एक तरह का बन चुका है। हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि वेब पे क्लिक करेंगे। वेब पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसका वही नाम दे देता हूँ जो मैंने दिया था। मैं इसका नाम दे देता हूँ डेटाबेस, हाँ, डेटाबेस 2 के नाम से मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसको रजिस्टर ऐप। अच्छा, ये पूरा काम हो गया। अभी तक मैंने तमाम तकरीबन वही काम किया जो मैंने पिछली वीडियो में किया था, ठीक है। कोई मैंने अलग से कोई काम नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे स्क्रिप्ट का टैग आ गया, स्क्रिप्ट को हम पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है। पूरा हम सब कॉपी करने का रख देंगे अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे ये जो हमारी फाइल थी HTML की। अच्छा, अब ये पूरा काम हमारा हो गया, ठीक है। हमारे पास पूरी SDK भी हमने डाल दी, ठीक है, इसके अंदर अपनी जो पूरी की वगैरह होती है। और ये की वगैरह आप लोग अपनी डालिएगा, ठीक है। मैं आपको सोर्स कोड दे दूंगा, ठीक है। तो की वगैरह जो होगी
ये मेरी नहीं होगी, आपकी अपनी होगी। अगर आप लोग मेरी की डालेंगे तो सारा का सारा डेटाबेस जो है वो सारा डाटा जो है मेरे पास स्टोर होगा, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये कहाँ तक काम हमारा हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML का, ठीक है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप दूंगा, और स्ट्रक्चर मैं खुद नहीं बनाऊंगा, मेरे पास जो पहले से बना है मैं उसी को कॉपी करूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेसिकली है क्या। एक मिनट, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ तक पूरा कहाँ गया मेरा, हाँ यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ पर आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक काम मेरा हो गया, ठीक है? अब मैं आपको जब समझा देता हूँ बेसिकली स्ट्रक्चर मेरे पास है क्या। इसको सबसे पहले मैं क्रोम टैब में खोल लेता हूँ, ठीक है? तो ये बेसिकली है क्या, मेरे पास 4 इनपुट्स बने हुए हैं, ठीक है? जो कि डिफ के अंदर हैं, और H3 बनी हुई है मेरे पास, ठीक है? सबको यूनिक आईडी दी हुई है मैंने, ठीक है? एज है, नेम है, फाइंड बाय आईडी, और ये सब कुछ दिया हुआ है। HTML अगर आपको आती है तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली क्या किया हुआ है मैंने, ठीक है? ये देख रहे हैं पूरा कोड। तो अब मैं यहाँ करूँगा कि बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने फायरबेस को के ज़रिए मैं इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, ठीक है? यानी मैं चाह रहा हूँ कि भाई पूरा जो सिस्टम होता है ना, इंसर्ट, डिलीट और क्रिएट वगैरह को पूरा मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ करूँगा कि यहाँ पर लॉजिक खुद ही लिखूँगा, बल्कि मैं बना उठाऊँगा अपनी पुरानी फाइल से। अब यहाँ पर अगर आप लाएँगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले आपको डेटाबेस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस को आप किस तरह इम्पोर्ट करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब लोगों ने ईमेल वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह की थी, तो वहाँ पे भी हमने चीज़ें इंपोर्ट की थी, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें गेट डेटाबेस तो हमारे पास बात समझ आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इंपोर्ट की हैं। रेफरेंस, गेट, सेट, चाइल्ड, अपडेट, रिमूव। अभी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके, ठीक है? इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी हमने URL दिया हुआ है, ठीक है? डेटाबेस डॉट JS के नाम से। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ये हमने अभी करी हैं, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा अपने पुरानी फाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट डेटाबेस करेंगे, ठीक है? अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, ठीक है? एक फंक्शन है हमारा। इस तरीके से हमने अपनी ऐप को इनिशियलाइज किया है, ठीक है? इनिशियलाइज ऐप, इस तरीके से हमें अपने डेटाबेस को भी इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक अब यहाँ पर आप गौर से काम देखिएगा, ठीक है? ये काम बड़ा आसान हो रहा है। मैंने बेसिकली क्या किया कि अपने जितने भी जो इनपुट्स वगैरह थे उन सबको सिलेक्ट किया, ठीक है? ये देखें, जितने भी मेरे इनपुट्स जो मैंने ऊपर बनाए हुए थे ना, उन सबको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप करेंगे सारा काम, ठीक है? ऊपर मेरे इनपुट्स बने हुए थे मेरे, ये देखें, ये जितने भी मेरे इनपुट्स बने हुए हैं उनको मैंने आईडी दी हुई थी, उनको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया पूरे सिलेक्टर के जरिए, ठीक है? अच्छा, ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ करना है, अब मुझे करना है अपने बटन्स को सिलेक्ट, यानी जो मैंने बटन्स बनाए हुए हैं अपने पेज के अंदर, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के, ठीक है? वो सारे के सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? ये काम भी मेरा हो गया। आधे से ज़्यादा काम जो है मेरा हो चुका है। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मुझे बनाने फंक्शंस। फंक्शंस मुझे कहाँ बनाने, अब एक मिनट, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे नीचे मैं ये करूँगा, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, ठीक है? चारों बटन्स के ऊपर। चारों बटन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा दिया। अब मैं करूँगा, इन पर फंक्शंस लगाऊंगा इन पर, ठीक है? फंक्शंस मैंने लगा दिए, उनको मैंने नाम भी दिया। कभी जब भी कोई क्लिक करे, अगर इंसर्ट बटन है, यानी जो मेरा इंसर्ट बटन है ऊपर, कहाँ बना हुआ है मेरा इंसर्ट बटन, ये बना हुआ, ठीक है? अगर उस पर कोई क्लिक करे तो भाई क्या फंक्शन पर पहुंच जाए, ये फंक्शन पर पहुंच जाए, ठीक है? फंक्शंस अभी मैंने नहीं बनाए, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, ऐड इवेंट लिस्टनर मैंने लगाया, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि फंक्शंस मैंने डिक्लेयर कर दिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपने फंक्शंस, और वो भी आपको पता है जो मैंने बने बनाए हैं मेरे फंक्शंस, उन्हीं को मैं कॉपी करूँगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है? मैं तमाम फंक्शंस को कॉपी करूँगा, ठीक है? बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक। एक मिनट, यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है? यहाँ तक कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है? एक मिनट, हाँ गया मेरा फाइल, हाँ ये रही मेरी फाइल। और मैं अभी भी चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, एरर मुझे नहीं आ रहा, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे अपनी फाइल को बेसिकली काम कर रहा है नहीं कर रहा। और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी मैं खोल लेता हूँ। मैंने इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी हुई, ठीक है? मैंने जानबूझ के नहीं दी हुई क्योंकि अभी मैं नहीं चाह रहा कि मैं कुछ करूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एक आईडी लिखता हूँ 23 के नाम से, ठीक है? और ये नेम लिखता हूँ अपना, ठीक है? पेज में लिखता हूँ जनाबे वाला, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है? और अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो डाटा एडिट सक्सेसफुली, ठीक है? मैं अपने डेटाबेस भी लाऊंगा, ठीक है? डेटाबेस को चेक किस तरह करता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अभी हमारे पास डेटाबेस आ रहा है, रियल टाइम डेटाबेस में हम क्लिक करेंगे, ठीक है? और मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये देखिए आ गया, ठीक है? जो मैंने पूरा आईडी वगैरह डाली थी मेरा पूरा आ गया। मैं चाहूँ तो उसका एडिट भी कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अगर मैं इसको एडिट करूँ अपना अपडेट करके, ठीक है, एक मिनट मैं इसको अपना कुछ चेंजिंग करके देता हूँ इसके अंदर में। इसके अंदर अगर मैं एज कर दूँ 10, ठीक है, अपडेट करूँगा अगर मैं, तो देखिए अपडेट हो गया डाटा हमारा। डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, देखिए डाटा हमारा वो अपडेट हो गया। इस तरीके से मैं चाहूँ तो डाटा मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है, रिमूव कर दिया अगर मैं अपना डाटा, तो ठीक है डाटा रिमूव हो। तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ डेटाबेस पे, अगर मैं आपको लेके जाता हूँ तो ये देखिए जो मेरा पूरा डाटा है पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हम काम कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है, और ओवरराइड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शन समझाता हूँ बेसिकली ये काम किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो हमने किया था इंसर्ट, डाटा को इंसर्ट किस तरह करना है। देखिए अगर आप ये चीज़ नोटिस करें, सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसको हमने कॉल करवाया नीचे, यहाँ पर हमने कॉल करवाया, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप चीज़ नोटिस करिएगा ना कि मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक और सेट के नाम से। सेट बेसिकली क्या करता है, आपने डेट फंक्शन पढ़ा होगा, डेट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी हमारे पास सेट टाइम और सेट इंटरवल ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सेट आता है। सेट का वर्ड जो होता है ना बेसिकली होता है इनिशियलाइज करने के लिए, किसी भी इसको स्टार्ट लेने के लिए। तो हमने स्टार्ट लिया, ठीक है, सेट का फंक्शन हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है। अगर हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें एक रेफरेंस देना होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने डीबी का जो हमारा जो वेरिएबल है डेटाबेस का, यानी सही है, उसको हमने पास किया, जो हमारा फंक्शन है पूरा, इस पूरे जो डेटाबेस का पूरा फंक्शन है गेट डेटाबेस, इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है, कि भाई डेटाबेस को गेट करो, और उसके बाद फिर हमने एक यहाँ पर एक वो दे दी, एक तरह की हमने एक स्ट्रिंग दे दी हमने, ठीक है, यहाँ पर, और उसको हमने कॉन्केटेनेट करवा दिया, ठीक है, किससे, एंटर आईडी डॉट वैल्यू से, जो हमारी जो वैल्यू है, एंटर आईडी मतलब यानी जो हमारी आईडी है इसकी वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होकर आ जाएगी, जैसा कि आपने देखा था, ठीक है। इसी तरीके से ये काम हमने नीचे किया, हमने अब एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि देखिए ये हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेस है, जो फायर बेस है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा जो होता है डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म, सॉरी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो स्टोर होता है, जो जेसन फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास की है, हमारे पास की हमने की दी हुई है, वैल्यूज हमने क्या दी हुई है, एंटर नेम, एंटर आईडी, एंटर एज, यानी जो जो हमारे इनपुट्स बने हुए ना उनकी वैल्यू आ जाए, ठीक है, हमारे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमने अलर्ट शो करवाया डॉट देन करके। डॉट देन भी क्या एक मेथड होता है, कीवर्ड होता है, उसके बाद हम कुछ भी करवा सकते हैं, कंसोल करवा लें, अलर्ट करवा लें कि भाई, ताकि शो करवाने के लिए यूज़र को भी कि भाई आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। उसके बाद डॉट कैच हमारे पास फंक्शन होता है एरर थ्रू करने के लिए। ये अगर हम नहीं भी लगाते तो थोड़ा मसला नहीं है, लेकिन हमने सी लगा दिया कि ताकि एरर हो तो आ जाए, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। इसके बाद फिर फाइंड को हम अभी नहीं देख रहे, ठीक है, फाइंड के अपडेट को भी हम अभी नहीं देख रहे, हम देख लेते हैं रिमूव को। रिमूव का भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। रिमूव का हमने फंक्शन लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, पूरा जो एक है, जो पूरा इसकी कोड है हमने लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ आ रही तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन, और मैं बताऊँ ये बिल्ट इन फंक्शन है सारे के सारे, मैं बताऊँ अपडेट हो गया, रिमूव हो गया, ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन है। ये मैं अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि आप वैसे बहुत सारे लोग समझेंगे यार शायद ये जो फंक्शन हैं शायद ये मैंने बनाए, ऐसा नहीं है। जो फंक्शंस मैंने बनाए हुए होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फंक्शन जो बिल्ट इन होते हैं वो अलग होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन ये वो फंक्शन हमने इंपोर्ट किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं, रैफ और ये उसके बाद गेट, सेट, चाइल्ड, अपडेट, रिमूव, ये सारे वो फंक्शन हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्ट इन मेथड्स हैं, ठीक है। और जब आप लोग रिएक्ट पर आएंगे तो रिएक्ट के अंदर भी हमें इनको इंपोर्ट्स वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह पूरा काम होता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे आगे लेकर। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा काम किया, इस तरीके से अपडेट है, ठीक है। मैं एक इस पर पूरी एक और वीडियो बना दूंगा बेसिकली अलग से फंक्शन समझा के कि बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। कोड आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। स्नैपशॉट वगैरह भी ये भी एक पूरा एक मेथड होता है, ठीक है। अभी आप इतनी गहराई में मत जाए इसकी, ठीक है। अभी आप क्या करिएगा, जो मैं पूरा सोर्स कोड दूंगा आपको, ठीक है, उसको कॉपी करिएगा, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके क्या करिए, उसके अंदर थोड़ा सा जो है एक्सपेरिमेंट्स करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अभी आपको अलग से कोड करने की, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बताऊँ 80% इसके अंदर जो कोड है ना वो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कोड कोई मुश्किल नहीं है। और आपको याद नहीं करना है इसके अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर याद करने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आप याद करने बैठेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी कभी भी आप कोड याद नहीं करना होता आपको, बस समझना होता है। फिर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती है आप उसको एक रेफरेंस बना लें, ठीक है। इस पर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि और समझ आई हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है समझने में या कुछ भी करने में तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।